नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। यह एक बहुत पुरानी और प्रसिद्ध कथा है, जिसे हम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा के रूप में जानते हैं। कथा: एक बार भगवान श्री कृष्ण के बचपन के साथी सुदामा एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। वे बहुत तपस्वी और धर्मात्मा थे, लेकिन उनके पास भिक्षाटन के अलावा कुछ भी नहीं था। सुदामा की पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, भगवान श्री कृष्ण आपके परम मित्र है, क्यों ना आप उनसे आशीर्वाद लेने के लिए द्वारका जाएं और हमारे जीवन को सुधारें। सुदामा ने अपनी पत्नी की बात मानी और द्वारका के लिए निकल पड़े। वे अपने साथ कुछ चियोड़े ब्राह्मणों के लिए बहुत मामूली उपहार होते थे ले गए, जो उनकी पत्नी ने उन्हें दिए थे। द्वारका पहुंचने पर सुदामा भगवान श्री कृष्ण के महल में गए। कृष्ण को देखकर उनका दिल खुशी से भर गया, लेकिन वे इतने गरीब थे कि महल में जाने का साहस नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को दरवाजे से आते देखा और तुरंत दौड़ते हुए उन्हें गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा से पूछा, तुमने मुझे याद किया, मुझे अपने घर बुलाया, लेकिन तुमने उपहार में क्या भेजा? सुदामा शर्म से चुप रहे और बोले, ये कुछ चिवड़े हैं, मेरे पास और कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उन चिवड़ों को बड़ी श्रद्धा से लिया और उन्हें खाते हुए कहा, सुदामा, तुमने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास से यह चिवड़े दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हारा जीवन समृद्ध करूंगा। अगले ही क्षण सुदामा के घर में अपार धन और सुख की बौछार हो गई। सुदामा के पास इतना धन आ गया कि वे सोचने लगे कि कृष्ण की कृपा से उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। सीख: इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान की कृपा और किसी के कर्मों का फल बहुत बड़ा हो सकता है। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम और विश्वास को दिखाया, और बदले में भगवान ने उन्हें अनंत समृद्धि और सुख दिया। ये भी दर्शाता है कि सही कर्म और विश्वास के साथ किए गए छोटे से प्रयास भी बहुत बड़े परिणाम ला सकते हैं। मनुष्य का कर्म उस समय लिखा जाता है जब वह कार्य करता है या सोचता है, क्योंकि हमारे विचार और कार्य दोनों ही कर्मों का हिस्सा होते हैं। भारतीय दर्शन में कर्म को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे 3 मुख्य रूपों में समझा जा सकता है। 1. संचित कर्म, स्टोर्ड कर्मा। यह वह कर्म होते हैं जो हमारे पिछले जन्मों में किए गए होते हैं और जो वर्तमान जन्म में फलित होते हैं। ये कर्म हमारे जीवन के पहले से निर्धारित भाग्य के रूप में सामने आते हैं। 2. प्रारब्ध कर्म, फ्रूइशन ऑफ पास्ट एक्शंस। यह वह कर्म है जिनका फल हम इस जन्म में भोगते हैं, यानी जो कर्म हमने अतीत में किए थे, उनके परिणाम हमें वर्तमान जीवन में देखने को मिलते हैं। 3. क्रियमान कर्म, करंट एक्शंस। यह वह कर्म है जो हम इस जन्म में कर रहे हैं। हमारा वर्तमान व्यवहार, विचार और कार्य हमारे भविष्य के कर्म का निर्धारण करते हैं। मनुष्य का कर्म लिखा जाने का अर्थ यह है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसकी निंदा या प्रशंसा के बिना उसका फल तय होता है। कर्म का लेखा जोखा भगवान के लेखा पालक या प्रकृति के अनुसार होता है। हर कार्य का परिणाम होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कर्म कब लिखा जाता है और क्यों? कर्म लिखा तब जाता है जब हम उसे करते हैं। जब हम किसी कार्य को अंजाम देते हैं, वह हमारे भविष्य को आकार देता है। मनुष्य के कर्म उसके इरादों और कार्यों से तय होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों के आधार पर हमारा भाग्य और जीवन के अनुभव तय होते हैं। हमारे अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें कष्ट और दुख का सामना कराते हैं। इसलिए कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर या ब्रह्मा द्वारा किया जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिले।
कर्म का लेखा जोखा और समय, कर्मों का लेखा समय के साथ होता है और इसका फल या असर जीवन में समय के अनुसार सामने आता है। ये तभी स्पष्ट होता है जब कर्मों का फल सामने आता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो कभी न कभी वह परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इस प्रकार कर्म हमेशा लिखा जाता है और उसकी भूमिका हमारे जीवन के अनुभवों में तय होती है। भारतीय दर्शन के अनुसार कर्मों का लेखा जोखा भगवान या ईश्वर के द्वारा किया जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों का परिणाम निर्धारित करते हैं। ये प्रक्रिया प्रकृति और ब्रह्मा के माध्यम से होती है। 1. भगवान या ईश्वर। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि भगवान हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा रखते हैं। भगवान का कार्य है कि वह हमें हमारे कर्मों का फल दे, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसे ही कर्मफल कहा जाता है। भगवान के अनुसार कर्म का लेखा जोखा होता है और उसी के आधार पर जीवन के सुख दुख का निर्धारण होता है। 2. चतुर्भुज ब्रह्मा। कई हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा ही जीवन के सारे कर्मों का लेखा रखते हैं। वह समय के साथ साथ हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं और उनके अनुसार परिणाम प्रदान करते हैं। 3. यमराज। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु और मृत्यु के बाद के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला देवता माना जाता है। यमराज के पास चिट्ठी या लेखा होता है जिसमें हर व्यक्ति के कर्म लिखे होते हैं। मृत्यु के समय यमराज इस लेखा जोखा के आधार पर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार कर्मों का लेखा जोखा उस उच्च शक्ति या भगवान के द्वारा किया जाता है जो व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम निर्धारित करते हैं। मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें और दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि उसका जीवन सकारात्मक और ऊंचा हो। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। 1. सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। सत्य बोलना और ईमानदारी से कार्य करना सबसे महत्वपूर्ण अच्छाई है। झूठ बोलने और धोखा देने से न केवल दूसरों को दुख होता है बल्कि स्वयं की आत्मा भी अशांत होती है। सत्य का पालन करने से मनुष्य का आत्मसम्मान बढ़ता है। 2. दया और करुणा का भाव रखें। दूसरों के प्रति दयालु और सहायक बनना एक अच्छा कर्म है। दूसरों के दुख में शामिल होना, उनकी मदद करना और बिना किसी स्वार्थ के लोगों के लिए काम करना अच्छे कर्मों की ओर बढ़ाता है। करुणा मनुष्य की सबसे सुंदर विशेषता मानी जाती है। 3. स्वार्थ से ऊपर उठें। अपने कर्मों में स्वार्थ को नहीं लाना चाहिए। अच्छे कर्म तब होते हैं जब हम बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के दूसरों की मदद करते हैं और समाज में योगदान करते हैं। निस्वार्थ सेवा को हमेशा प्राथमिकता दें। 4. संयम और आत्मनियंत्रण। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। संयमित जीवन जीने से मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति का आचरण भी सुधारता है। गलत आदतों से बचें और अपने विचारों को शुद्ध रखें। 5. ध्यान और आत्मचिंतन। ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास से व्यक्ति अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है। आत्मचिंतन करने से हम समझ पाते हैं कि हमने क्या सही किया और क्या गलत, जिससे हमारे कर्म सुधार सकते हैं। 6. निस्वार्थ सेवा और मदद। दूसरों की मदद करना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना, जैसे दान, स्वयंसेवी कार्य या गरीबों की सहायता करना, अच्छे कर्मों की ओर मार्गदर्शन करता है। 7. आत्मनिर्भरता और मेहनत। अपने कार्यों में ईमानदारी और मेहनत से लगना। सफलता के लिए केवल अच्छे कर्म और मेहनत से ही कार्य फलित होते हैं। मेहनत और ईमानदारी से किए गए कर्म हमेशा अच्छे फल लाते हैं। 8. नफरत, द्वेष और क्रोध से बचें। नफरत और द्वेष से बचना जरूरी है क्योंकि ये रचनात्मकता को नष्ट करते हैं और हमारी आत्मा को अशांत करते हैं।
क्रोध को संयमित करना और शांति से काम लेना अच्छे कर्मों की ओर एक कदम बढ़ाता है। 9. परिस्थिति के अनुसार अच्छे निर्णय लें। जीवन में कभी भी परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन सही निर्णय लेने की कोशिश करें। जब आप सही निर्णय लेते हैं तो आप अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनते हैं और वे अच्छे बनते हैं। 10. प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान रखना भी अच्छे कर्मों में शामिल है। हमें पृथ्वी और इसके संसाधनों का उचित उपयोग करना चाहिए और किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार यदि हम जीवन में इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हमारे कर्म अच्छे होंगे और हम आत्मिक संतोष और शांति पा सकते हैं। अच्छे कर्म न केवल हमारे जीवन को सुधारते हैं बल्कि समाज और दुनिया को भी बेहतर बनाते हैं। अगर आप जीवन में अच्छे कर्म करने की और भी दिशा निर्देश चाहते हैं तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो किसी के जीवन को और भी ऊंचा बना सकती हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम न केवल अपने कर्मों को अच्छा बना सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। 1. कृतज्ञता और आभार का अभ्यास करें। अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता की भावना हमें न केवल आंतरिक शांति देती है बल्कि हमारे कर्मों में सकारात्मकता भी लाती है। हर छोटे से छोटे अच्छे काम के लिए आभार जताना हमें जीवन के सुखों को सराहने में मदद करता है। 2. सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। जीवन में आने वाली मुश्किलों और चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यदि आप हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो आपके कर्म भी सकारात्मक होंगे। सकारात्मक सोच से मानसिक शांति मिलती है और आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। 3. माफी देना और जलन से बचना। दूसरों को माफ करना एक उच्चतम अच्छा कर्म माना जाता है। किसी को क्षमा करने से न केवल वह व्यक्ति हल्का महसूस करता है बल्कि खुद भी आत्मिक शांति प्राप्त होती है। जलन और ईर्ष्या को छोड़कर हर किसी की अच्छाई को पहचानने की कोशिश करें। 4. नैतिकता और नैतिक फैसले। जीवन में अपने फैसलों और कर्मों को नैतिक आधार पर लेना चाहिए। यह जरूरी है कि हम जो कार्य करें वह सही और धर्मनिरपेक्ष हो। जब हम अपने फैसलों में नैतिकता का पालन करते हैं तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं और समाज में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 5. शरीर और मन की देखभाल। अच्छे कर्म करने के लिए एक स्वस्थ शरीर और मानसिक स्थिति आवश्यक है। व्यायाम, स्वस्थ आहार और मनोबल को बढ़ाने वाली गतिविधियां जैसे कि ध्यान और योग हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को सही रखते हैं, जिससे हम अपने कार्यों में ज्यादा प्रभावशाली हो पाते हैं। 6. अच्छे संगत का चयन करें। हमारे आसपास का माहौल और लोग हमारे कर्मों पर असर डालते हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक व्यक्तियों के साथ रहना हमारे लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। ऐसे लोग हमें अच्छाई की ओर प्रेरित करते हैं और हमारे कर्मों में भी सुधार लाते हैं। 7. सहानुभूति और समझदारी। दूसरों की समस्याओं और हालात को समझने की कोशिश करें। जब हम किसी की स्थिति को समझकर उनके प्रति सहानुभूति और समझदारी दिखाते हैं तो ये हमारे अच्छे कर्मों में शामिल होता है। ये गुण हमें आत्मिक संतोष और शांति प्रदान करते हैं। 8. ध्यान और आत्मनिर्भरता पर जोर दें। खुद पर विश्वास रखना और अपने आत्मबल को पहचानना भी एक अच्छे कर्म की तरह है। आत्मनिर्भरता व्यक्ति को अपने फैसले खुद लेने की क्षमता देती है और ध्यान अभ्यास उसे मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। 9. समय का सदुपयोग करें। समय सबसे मूल्यवान चीज है। समय का सही उपयोग करने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। यदि हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करें तो हमारे कर्मों में भी सकारात्मकता आ जाती है। 10.
साधना और आत्मिक उन्नति। आध्यात्मिक साधना जैसे कि मंत्र जाप, ध्यान और पूजा पाठ से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। आत्मिक उन्नति और कर्मों का संतुलन हमें जीवन के गहरे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। ये सब बातें हमें ये सिखाती हैं कि अच्छे कर्म केवल बाहरी कार्यों से नहीं, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से भी जुड़े होते हैं। जब हम अपने अंदर के विकारों को दूर करके अच्छाई की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे कर्म स्वाभाविक रूप से अच्छे होते जाते हैं। यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा और जीवन का उद्देश्य बनता है। यदि आप चाहें तो मैं और भी विशिष्ट दृष्टिकोण या जीवन की कोई और दिशा निर्देश देने में मदद कर सकता हूं। मनुष्य को कर्म की यातना तब भोगनी पड़ती है जब वह अपने जीवन में बुरे और नकारात्मक कर्म करता है। भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को इस जीवन और भविष्य के जीवन में भोगना पड़ता है। इसे कर्मफल या कर्म का प्रतिफल कहा जाता है। मनुष्य को जिन कर्मों की यातना भोगनी पड़ती है वे निम्नलिखित हैं। 1. बुरे कर्मों का फल, पाप और अनैतिक कार्य। जब मनुष्य झूठ बोलता, धोखा देता, लूटता, हिंसा करता या अन्याय करता है, तो उसे उसके कर्मों का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो भविष्य में उसे भी वही दुख और कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। 2. आत्मकेंद्रित और स्वार्थी कर्म। यदि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ और स्वयं के लाभ के लिए काम करता है, बिना दूसरों के भले का ख्याल किए, तो उसे भविष्य में विकृति और अकेलापन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों के कारण अकेलेपन और संतुष्टि की कमी का अनुभव करते हैं। 3. अत्यधिक क्रोध, द्वेष और घृणा। जब कोई व्यक्ति क्रोध, द्वेष या घृणा से प्रेरित होकर कार्य करता है, तो उसे मानसिक तनाव, चिंताएं और दुख संताप का सामना करना पड़ता है। ये भावनाएं व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को भी नष्ट कर देती है। 4. आलस्य और कार्य से बचने वाले कर्म। यदि व्यक्ति अपने जीवन में आलस्य करता है और कठिनाई से बचता है, तो उसे निराशा, अवसरों की कमी और सफलता की कमी का सामना करना पड़ता है। ये कर्म उसकी व्यक्तिगत उन्नति और मानसिक शांति को भी प्रभावित करता है। 5. अधर्म और शोषण। जब कोई व्यक्ति अधर्म, धार्मिक या नैतिक नियमों का उल्लंघन करता है या दूसरों का शोषण करता है, तो उसे कष्ट, विक्षोभ और संवेदनहीनता का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के कर्म मनुष्य को जीवन भर मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। 6. निर्धनता और कर्ज। अगर कोई व्यक्ति धन के प्रति लालच करता है या वित्तीय अनैतिकता करता है, जैसे कि धोखाधड़ी, तो उसे कर्ज, निर्धनता और वित्तीय संकट की यातना भोगनी पड़ सकती है। ये कष्ट उसे आर्थिक स्तर पर बुरे परिणाम देते हैं। 7. मृत्यु के बाद नरक का अनुभव, पुनर्जन्म। भारतीय धर्मों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अत्याचार, पाप और अधर्म करता है, तो उसे मृत्यु के बाद नरक, पुनर्जन्म या नरक का अनुभव भी हो सकता है, जहां उसे उसके किए गए बुरे कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। 8. संसारिक बंधन और मोह। माया और मोह के कारण भी मनुष्य को यातनाएं सहनी पड़ती है। जब व्यक्ति सांसारिक सुखों और भोगों में अति रमता है और अपनी आत्मा को भूल जाता है, तो वह आध्यात्मिक रूप से भ्रमित हो जाता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाता है। इस मोह के कारण उसे जीवन के अर्थ को समझने में कठिनाई होती है और यह भी एक प्रकार की यातना है। कर्मफल का सिद्धांत। भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि कर्म का फल हमेशा हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर होता है। ये हमारे वर्तमान जीवन के अनुभवों, दुख सुख, सफलता असफलता और हमारे अगले जन्मों में भी प्रभाव डालता है। कर्मफल के प्रकार। संचित कर्म, जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं, जो इस जन्म में फलित होते हैं। प्रारब्ध कर्म,
जो वर्तमान जीवन में भोगे जाते हैं और जिनके कारण हमें सुख या दुख मिलते हैं। क्रियमान कर्म, वे कर्म जो हम वर्तमान समय में कर रहे हैं और जो हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। कर्म का प्रभाव हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि लेकर आता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं, और वही बुरे कर्मों से दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। सच्चे और अच्छे कर्मों के माध्यम से हम खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी नियत, कार्य और विचार अच्छे हों, ताकि वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके और भविष्य में किसी भी प्रकार की यातना से बच सके। यातना से बचने के लिए हमें अपने कर्मों, विचारों और व्यवहारों को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। भारतीय दर्शन और धर्मों में यह माना जाता है कि यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखते हैं तो हम जीवन में उत्पन्न होने वाली यातनाओं और कष्टों से बच सकते हैं। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जो हमें यातना से बचने में मदद कर सकते हैं। 1. अच्छे कर्म करना। सच्चाई का पालन करें। सच्चाई बोलना और अपने कर्मों में ईमानदारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। झूठ बोलने या धोखा देने से न केवल दूसरों को तकलीफ होती है, बल्कि स्वयं को भी मानसिक पीड़ा होती है। निस्वार्थ सेवा करें। दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करें। दूसरों के दुखों में शामिल होकर उनकी सहायता करना हमें मानसिक शांति और संतोष देता है। 2. क्रोध और द्वेष से बचें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध एक बहुत बड़ी यातना का कारण बन सकता है। जब हम गुस्से में आते हैं तो हम अपने और दूसरों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। क्रोध को शांत करना और धैर्य रखना हमें मानसिक शांति देता है। द्वेष और घृणा से बचें। किसी के प्रति द्वेष और घृणा रखने से हमारी आत्मा में अशांति रहती है। माफ करने की क्षमता विकसित करें और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाएं। 3. संयम और आत्मनियंत्रण। स्वयं पर नियंत्रण रखें। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। विवेकपूर्ण और संयमित जीवन जीने से हम अपने जीवन को कष्टमुक्त बना सकते हैं। आलस्य से बचें। आलस्य और कायरता भी कष्ट का कारण बनती है। अपने कार्यों में कड़ी मेहनत और निष्ठा रखें ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। 4. ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से हम अपने मन और शरीर को शांति और संतुलन प्रदान कर सकते हैं। मानसिक शांति हमें जीवन के कष्टों से दूर रखने में मदद करती है। योग शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। नियमित योगाभ्यास से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। 5. आध्यात्मिक अभ्यास और विश्वास। धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीने से हमें जीवन में स्थिरता और शांति मिलती है। ईश्वर में विश्वास और धार्मिक अनुष्ठान हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाते हैं, जिससे हम जीवन के कष्टों से उबर सकते हैं। प्रार्थना और भक्ति। ईश्वर के प्रति आस्था और प्रार्थना से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। 6. सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। सकारात्मक सोच अपनाएं। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर हम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हमें तनाव और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आभार का अभ्यास करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। आभार जीवन में संतुष्टि लाता है और हमें हर स्थिति में खुशी महसूस होती है। 7. संगत का चुनाव। अच्छे लोगों के साथ रहें। हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो सकारात्मक, प्रेरणादायक और नैतिक होते हैं। बुरी संगत से हम गलत मार्ग पर चल सकते हैं और हमारे कर्मों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 8. सहानुभूति और समझदारी। दूसरों के दर्द को समझें। दूसरों की समस्याओं और दुखों को समझने की कोशिश करें।
यदि आप उनके साथ सहानुभूति रखते हैं तो यह आपके कर्मों को शुद्ध और अच्छे बनाएगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को पहचानें और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलने की कोशिश करें। यह न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। 9. आत्मचिंतन और सुधार। आत्मचिंतन करें। नियमित रूप से आत्मचिंतन करना जरूरी है ताकि आप अपने कर्मों का मूल्यांकन कर सकें। यह आपको ये समझने में मदद करता है कि आपने कौन से अच्छे और बुरे कर्म किए हैं और आप सुधारने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। स्वयं को सुधारें। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को कष्ट से बचा सकते हैं। 10. प्राकृतिक और पर्यावरणीय संतुलन का पालन करें। प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें। अपने कर्मों के जरिए प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। जब हम पृथ्वी और इसके संसाधनों का सम्मान करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाने से हम जीवन में आने वाली